हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज हम वीडियो में आप लोगों को स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाने जा रहे हैं जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। इसे आप ध्यान को समझें। पहला है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है इससे आप समझें। इसके विषय में मैं लिख रहा हूँ और इत्मीनान से ठीक से समझाऊँगा। देखिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका नाम ए लिख दिया, इज सेड, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ। तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के विषय में कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स माने जितने रो हों उतने ही कॉलम हो, 2 2 का हो या 3 3 का हो या 4 4 का हो। ठीक है, ये जो टाइप है जैसे इसमें कई टाइप हैं। इसमें आइडेम्पोटेंट है और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और है नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ये सारी चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा, इसे ध्यान से समझें। उसमें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज ए हो जाए। माने अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो स्टूडेंट उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये कंडीशन हुआ, प्रॉपर्टी हुआ कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। मतलब ए मैट्रिक्स कोई है, फिर ए मैट्रिक्स लेकर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर वो मैट्रिक्स ए के बराबर पुनः प्राप्त हो जाए तो उसे को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हमने 2 बार किया, 2 बार करने में नहीं आया तो 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, 5, जितने बार करने में आए। कहने मतलब मान लिया ए 8 एक बार करने में वो आया तो इसको कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर को ए कहते हैं, फिर ए इंटू ए स्क्वायर को ए कह देंगे ना, क्योंकि ए स्क्वायर आइडेम्पोटेंट है। माने 2 बार करने पे ए आना चाहिए। अब 4 बार अगर पावर लगा दिया हूँ तो इसका मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को ए कहेंगे, फिर ए स्क्वायर ए कहेंगे तो फिर ए स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। कहने में जितने भी पावर लगाया जाए, अगर ए स्क्वायर ए है तो जितने पावर लगाते जाएंगे वो सब जो है वो क्या हो, ए ही आएगा, है ना, उसी के बराबर। जैसे इसको इन जनरल में जैसे तो ए टू पावर के लिख दूँ, जहाँ के इज़ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ के क्या है, के इज़ पॉजिटिव इंटीजर, आई लिख देता हूँ। ठीक है, तो ए टू पावर के कहूँगा तो वो भी स्टूडेंट ए ही आएगा। जितने बार इतना करें उतने हो जाएगा। अब इसका हम कोई एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ए वो मैट्रिक्स है, वो 2 की ले रहा हूँ, 4 -1 और 12 और -3। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स है तो इसका हमें आइडेम्पोटेंट बताना है तो क्या करेंगे, इसी को 2 बार लिखेंगे। ए स्क्वायर लिखें, चाहे ए स्क्वायर लिख देते हैं या उसी को ए इंटू ए कह देते हैं, है ना। अब ये लिखेंगे हम यहाँ पर तो क्या होगा, ये ए मैट्रिक्स मैं उतार लूँगा, 4 -1 12 -3। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, अब फिर वही मैं करूँगा 4 -1 12 -3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो जानते हैं रो आपको कॉलम के सापेक्ष मल्टीप्लाई होता है। ये रो है और ये कॉलम है, इसी करने में तो ये गुणा कराएंगे जब तो 4 4 जा 16, 16 हो जाएगा। लिख देता हूँ 4 चौक 16। फिर सेकंड का इस सेकंड से करेंगे तो 12 का नंबर -12, इस प्रकार हो जाएगा। फिर उसी रो को अगले वाला कॉलम में करेंगे तो उसके आगे लिखेंगे 4 1 जा -4 और -3 -1 मिलके +3 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से फिर यहाँ 12 का फिर फर्स्ट कॉलम में इसको पहले वाले मैट्रिक्स के रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम से मल्टीप्लाई करना चाहिए तो 12 चौक 48 ही हो जाएगा और यहाँ 12 तो यही 36 -36 हो जाएगा। फिर इसका इस सेकंड वाले में 12 का नंबर -12 और 3 त्रिका 9 -9 हो जाएगा। अब ये इसको हल कर लीजिए तो 16 में से 12 गए 4 हो गया और ये -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3।
तो स्टूडेंट देखो 2 बार मल्टीप्लाई कराने पर जो वही मैट्रिक्स आ गए, देखिए 4 - 1 12 - 3, ये 4 - 1 12 वही आ गए बराबर ए हो गए। इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो गया। इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हुआ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डिफिनीशन और उसकी प्रॉपर्टी कि ए स्क्वायर ए हो जाए, तो 4 भी वही ए हो जाएगा क्योंकि दो बार करके फिर 2 बार वाला ए होता है, हो जाएगा। इस प्रकार हम के बार अगर ले लें, जहाँ के कोई पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, जैसे 6 बार 7 बार 8 बार जितनी बार कहें सब इसी प्रकार तोड़ करके वो ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ए स्क्वायर ए हो जाएगा, गुणा करके ये आ गया। इसका मतलब ए जो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। ठीक, इस वजह से 8 पावर 10 हो तो वो भी हो जाएगा, 9 हो वो भी हो जाएगा, कोई भी हो, जितने भी हैं सब इसी प्रकार से हो जाएंगे। अब इसी में इसकी मतलब इसमें आइडेम्पोटेंट की प्रॉपर्टी में और बताऊं मैं आप लोगों को, ध्यान दें, इसको ध्यान समझें। जैसे अगर कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो अगर आइडेम्पोटेंट को नोट करके लिख लीजिए, नोट, यदि ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर ए होगा, ये आप लोग जानते हो। अब इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसमें इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा जाता है। अब मल्टीप्लिकेशन चाहे प्री मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स या आफ्टर मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स, तो प्री से कर देता हूँ, मतलब कि ए इन्वर्स से दोनों पक्षों में मैं गुणा कर देता हूँ, है ना, ये गुणा करा रहा हूँ। तो इज इक्वल टू इधर भी हो जाएगा ए इन्वर्स इंटू ए। ठीक, गुणा करें। अब गुणा करने पर क्या मिलेगा, ए इन्वर्स से ए स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो स्टूडेंट देखो 2 है, ये एक पावर कट के ए आ जाएगा, एक बराबर ए इन्वर्स ए से करेंगे, ये इन्वर्स है, ये मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाया करता है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में वो जो मैट्रिक्स है वो क्या मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकती है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है वो मैट्रिक्स, क्योंकि इस प्रकार से इन्वर्स गुणा करा दिया, तो ये हो सकता है। इसी में एक चीज़ आप और जानें, जैसे कि ए स्क्वायर बराबर ए होता है, ठीक, देन अगर इसका माड लगा दें तो ए स्क्वायर का माड इज इक्वल टू ए का माड, ऐसा कर सकते हैं। अब ये जो होता है, ये जो ए इसकी प्रॉपर्टी होती है, माड की प्रॉपर्टी होती है कि ए स्क्वायर को माड ऑफ ए इसको स्क्वायर कह सकते हैं हम, इज इक्वल टू माड ऑफ ए। अब इसको अगर हम इधर ला लें, माने माइनस ए का माड कर दें, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें मॉड ऑफ ए कॉमन कर लें तो मॉड ऑफ ए, मॉड मतलब मैट्रिक्स का एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट उसका, यहाँ ये मॉड से मतलब हुआ, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ 0 फर्स्ट फैक्टर, ये सेकंड फैक्टर, इसका मतलब मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए 0 और मॉड ऑफ ए -1 इक्वल 0 हो जाएगा। इसका मतलब इससे रिजल्ट मिलेगा कि मॉड ऑफ ए बराबर 1 मिल जाएगा। तो ये मॉड ऑफ ए अपरम 0 है ही है। तो इससे क्या मतलब, माने डिटरमिनेंट की जो मैट्रिक्स है उसका प्रसार जो है 1 के बराबर आया है। इसका मतलब वो मैट्रिक्स कैसी होगी, वो 1 है, इसका मतलब उसका प्रसार एक्सपेंशन, उसकी वैल्यू, इसी को जैसे कह देते हैं, इसी को हम लोग डेट ए भी कह सकते हैं, माने जो मैट्रिक्स है उसका प्रसार क्या होगा, 1 है, ऐसा कह सकते हैं ना इसको। या इसी को हम डेल ए भी कह सकते हैं, डेल ए 1 है, उसका एक्सपेंशन 1 आ गया है, इसका मतलब वो मैट्रिक्स कैसी होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या हो सकता है, या तो वो उसका प्रसार 0 हो जाए, या वो प्रसार 0 एक्सपेंशन है ना, मॉड 0 हो। मॉड 0 का मतलब ये होता है वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब क्या, वो सिंगुलर मैट्रिक्स, तो या तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको भी ध्यान दीजिए, अथवा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एम लिख दिया, मैट्रिक्स समझ लीजिए। तो कहने का मतलब एक ये कंडीशन क्लियर हुआ, एक ये कंडीशन हुआ, किसमें, आइडेम्पोटेंट में। तो आप लोग इसको समझें कि अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, या तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर का मतलब होगा उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, या वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक, उसको कैसे बताया, आपको सिखा दिया कि स्क्वायर ए है तो वहाँ पर इन्वर्स लगा दिया, तो इस प्रकार ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। ठीक, या ए स्क्वायर ए है तो मॉड लगा दिया, तो ये मॉड, इसकी प्रॉपर्टी होती है ना कि मॉड ऑफ ए टू पावर के है अगर, तो ये होता है मॉड ऑफ ए पावर के, वैसा हो सकता है, माने वो पावर बाहर हो सकता है मॉड की, ये इसकी प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की।
वही लगा दिया, तो ये मॉड ऑफ ए कॉमन कर लिया, तो ये हो जाए इस प्रकार से। तो ये सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है कि जिसका प्रसार एक्सपेंशन जीरो हो जाए, इसको हम कहते हैं कि ये अव्युत्क्रमणी, हिंदी में अव्युत्क्रमणी भी कहते हैं, जिसका मतलब इन्वर्स निकालना संभव ना हो, क्योंकि जब मॉड ए जीरो होगा तो चूंकि ए इन्वर्स जानते हो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, चूंकि आप जानते हो कि ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए और डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए। अगर मॉड जीरो हो, यानी एक्सपेंशन जीरो हो, तो वहाँ पर ए इन्वर्स निकालना संभव नहीं होगा। तो वही समझिए, इसको अव्युत्क्रमणी कहते हैं, अव्युत्क्रमणी इन्वर्स जिसमें निकाला ना जा सके, और इसी को इंग्लिश में सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये भी आप जानेंगे इस प्रकार से, या तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, सारी बात समझ में आ गई है। अब हम इसी में आपको एक चीज़ और सिखाना चाहते हैं आइडेम्पोटेंट में, उसको भी आप लोग जान ले, बहुत काम की चीज़ें हैं। नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट, इसी में नोट नंबर 2 समझ लीजिए, इसका चाहे इफ़ नोट कर देता हूँ। इफ ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स है दोनों का सम आइडेंटिटी है, तो यहाँ अच्छा ए मैट्रिक्स तो आइडेम्पोटेंट है ही है, जहाँ ए क्या है, ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो इसका बी क्या होगा, तो बी मैट्रिक्स क्या होगा, बी के विषय में आपको बताता हूँ कि बी क्या आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट बी निकालेंगे, तो बी बराबर हो जाएगा आई माइनस ए। ठीक है, अब अगर हम आई बी को बताना है क्या ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं, तो इसी का स्क्वायर कर दें, बी स्क्वायर का मैं 2 बार लिख दें, बी इंटू बी। तो अगर यही बी आ जाए मल्टीप्लाई करने पर, तब हम कहेंगे बी भी हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो देखो बी के स्थान में क्या लिखेंगे, आई माइनस ए, फिर बी है आई माइनस ए। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब जैसे होल स्क्वायर होता ही है, ऐसा करें चाहे उस गुणा करा दें, आई में आई का आई स्क्वायर हो जाएगा। फिर ध्यान दें, आई का ए में करेंगे तो माइनस आई ए, फिर ए का आई में करेंगे तो माइनस ए आई। अब ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ पालन नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा, जैसे आई ए आई, ये अपना चूंकि ये आइडेंटिटी है, तो यहाँ तो ठीक है दोनों समान होंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ए बी और बी ए इक्वल है, ये नॉट इक्वल। हो सकता है ए से बी में मल्टीप्लाई हो सके और इसमें ना हो, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में तो हो जाएगा, क्योंकि 2/2 ये भी होगी, 2/2 ये भी हो जाएगी। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ए बी नॉट इक्वल बी हो जाएगा। तो यहाँ पढ़ रहे हो तो यहाँ तो ठीक है, आई ए आई समान होता है। ठीक है, और फिर ए में एक करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझे रहिए। तो आई आइडेंटिटी का स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी ही आएगा, मैंने आई आइडेंटिटी आप जानते हो 1 0 0 1 2/2 की उसका। ठीक है, तो आई ए और ए आई एक ही चीज़ है जब है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आई ए लिख दिया मैं। अब प्लस ए स्क्वायर, चूँकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आई स्क्वायर आई होता है, ये आई लिख दिया, माइनस आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, ए मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी हट जाएगा। ठीक, प्लस ए, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब एक होता है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा अगर आइडेंटिटी गुणा कराते हैं तो। फिर क्या हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी आई और 2a में ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। अब स्टूडेंट आई में ए जब सब्ट्रैक्ट हो किसके बराबर आए, देखिए b इज इक्वल टू आई माइनस ए, इसका मतलब वही मैट्रिक्स बी प्राप्त हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर बराबर बी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, इसलिए बी इज आल्सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसलिए बी इज आल्सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको ये बहुत अच्छा ये है ना, ये नोट्स समझा दिया मैं कि ए प्लस बी को आइडेंटिटी अगर है, ए अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो बी को भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, उसका रीजन बता दिया किस प्रकार से आया, इसको आप ध्यान से समझ लें। ठीक है, अब हम आगे को चल रहे हैं। अच्छा, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे। अब नंबर 2 बताऊंगा, ध्यान दीजिए, दूसरा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स
इसको ध्यान से समझें। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके विषय में लिखता चलूँ मैं। एनी, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स चलते हैं, चाहे इन्वर्टरी हो, चाहे आइडेम्पोटेंट हो, चाहे नीलपोटेंट हो, चाहे आइडेम्पोटेंट हो, है ना। और नीलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, आर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये चारों हैं, ये सब जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, इज सेड टू इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ, अब इसको ध्यान दें ठीक से, जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर तो होना ही रहेगा, माने स्क्वायर तो होवे चाहिए, और उसका स्क्वायर करूँ अगर, मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कराऊँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो उसे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन में आता है ये। एनडीए है, चाहे सीजीएल है, विभिन्न कंपटीटिव में कंपटीटिव एग्जाम में भी आते हैं, इसको ध्यान से समझें। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर बराबर आई हो जाए, मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। ठीक है, ये हो जाए। अब इसमें मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो लोग जानते हो 1 0 0 1 कहते हैं 2/2 की, इस 2/2 की है। ठीक, अब इसमें कोई भी हम मैट्रिक्स लें और उसको 2 बार गुणा करा करके देखें उसको कि वो आ रहा है कि नहीं, तो इसको पहले समझाना। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, उसका नाम हम कितना लेते हैं 4 - 1 और 15 - 4। ये हम अपने से कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, और भी उदाहरण हो सकते हैं स्टूडेंट, या पेपर में दिया रहेगा, जांच कीजिए कौन सी मैट्रिक्स है, किस टाइप की है, तो आप गुणा करा के पता कर लेंगे। तो ये मैट्रिक्स सी को 2 बार गुणा कराऊंगा, ठीक है, तो देन इम्प्लाइज ए स्क्वायर निकालना चाहता हूँ। ए स्क्वायर मतलब उसी को 2 बार करूँगा। देखिए 4 - 1 15 - 4, फिर वही करूँगा 4 - 1 15 - 4। अब गुणा करा के चेक करिए, देखिए क्या आ रहा है, 4 से 4 4 चौक 16 हो जाएगा, ऐसे लिखते चल रहा हूँ 16 16 है, ये हो गया। और इसका सेकंड, पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, तो 4 चौक 16, 15 × 15 -15 ये हो जाएगा। फिर आगे -4, और ये +4 हो जाएगा। फिर 15 चौको 60, और फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम से, तो 15 चौको 60 -60 हो जाएगा। इसी के सेकंड में करूँगा -15 और +16 हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये कितना हुआ, 16 में से 15 गया 1 0 1 और 0 हो गया, 60 में 7 0 हो गया, और 16 में से 15 1 हो गया। देखो स्टूडेंट क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया ना, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गए। कहने का मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हुआ। इसके अलावा और भी उदाहरण बहुत हो सकते हैं। मल्टीप्लाई कराने पर अगर आइडेंटिटी आती है तभी हम कहेंगे वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इसमें अब और देखें इसकी प्रॉपर्टी, थोड़ा और देखें इसकी प्रॉपर्टी भी जाने। प्रॉपर्टी जैसे देखिए ए स्क्वायर आई है था, अगर इसे माड लगा दें, यानी ए स्क्वायर का माड बराबर आइडेंटिटी का माड, और आइडेंटिटी का माड का तो जानते ही हो, इसका मतलब 1 होता है ना, चूंकि ये इकाई सदिश है, इकाई मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह है, तो इसका परिमाण मैग्नीट्यूड 1 हो, माने इसका डिटरमिनेंट, इसका प्रसार कह लीजिए, एक्सपेंशन कह लीजिए, इसको 1 होना चाहिए। अब ये इसकी प्रॉपर्टी जानते हो कि मॉड ऑफ स्क्वायर हो सकता है इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्ग हटाएंगे इधर तो अंडर रूट लगा दे इधर, तो इसका जब अंडर रूट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू +-1। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात, ये मॉड ऑफ ए +-1। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसका एक्सपेंशन नहीं प्रसार या डिटरमिनेंट डेटे, उसका एक्सपेंशन प्रसार कुछ भी कहें +-1, या प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये 0 नहीं है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका अगर प्लस है भर 1 होता तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं कि मॉड आइडेंटिटी, लेकिन प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो उसका एक्सपेंशन करने में काटने घटने उठने के पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैंने जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर
मैट्रिक्स क्या होती है, यानी में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है ये, ठीक है। कौन सी? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, ठीक। और इसके विषय में थोड़ा जानिए। जैसे आप जानते हो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या होता, आई होता है इन्वर्टरी मैट्रिक्स में। अगर हम इसमें दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दें, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर बराबर ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, तो क्या मिलेगा? ए इनवर्स से दो है, ये दो है, टू पावर है, एक घट जाएगा तो ए आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर इनवर्स से आइडेंटिटी गुणा कराऊंगा तो ए इनवर्स ही रहेगा, आइडेंटिटी हट जाएगी क्योंकि इसका मतलब एक होता है मैग्नीट्यूड इसका, तो गुणा कराएंगे इसमें तो ए इनवर्स आ जाएगा। इससे ये रिजल्ट मिला कि जो मैट्रिक्स है वो इसके इन्वर्स के बराबर है। किसमें? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में। अगर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स दे दिया जाए और उसका का इन्वर्स बताओ तो वही इन्वर्स होता है, जो मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी में दी गई है वही उसका इन्वर्स भी है, ठीक है। वैसे तो इन्वर्स निकाला जाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स बट ए मॉड ऑफ ए, लेकिन इन्वर्टरी मैट्रिक्स केस में अगर दिया जाता है तो इन्वर्स उसका वही गिवन मैट्रिक्स ही इन्वर्स हो जाता है। तो ठीक है, समझ में आ गया ये इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। इससे आप ध्यान से समझें तो बहुत अच्छे से सारी बात समझ में आ जाएगी। और फिर हम आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे हैं। इसके बाद नीलपोटेंट मैट्रिक्स और आर्थोगोनल मैट्रिक्स और हर्मिटियन मैट्रिक्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक ध्यानपूर्वक समझें और वीडियो को लास्ट तक देखें, फेयर बना के उसकी उतारें जो सारी बात ठीक से समझ में आए। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।